बोर्ड पर जो सेंटेंस है कैसे कैसे आना हुआ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कैसे कैसे आना हुआ पास्ट। पास्ट में कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। अब कैसे कैसे आना हुआ अगर आप इसे यूं ट्रांसलेट करें कि हाउ डिड यू कम, हाउ डिड यू कम, तो इसका मतलब होगा कि तुम कैसे आए, मतलब तुम पैदल आए, ट्रेन से आए, बस से आए, ये मतलब होगा। तो ये जो आपने बनाया कैसे कैसे आना हुआ, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि हाउ डिड यू कम हियर या हाउ डिड यू कम, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर विल बी व्हाई डिड यू कम। अब जैसे ही आप ये आंसर देखोगे तुम कहोगे कैसे कैसे आना हुआ, व्हाई डिड यू कम क्यों हुआ? नहीं, हाउ होना चाहिए था, क्योंकि कैसे के लिए व्हाई क्यों हुआ। तो सेंटेंस में कैसे कैसे है, तो यहां एक तो ये बात समझ लें कि हाउ हाउ नहीं कर सकते कि हाउ हाउ डिड यू कम, ऐसा नहीं कर सकते। जब हम कह रहे हैं कि कैसे कैसे, कोई आपके यहां आया या आप किसी के यहां गए, उसने कहा कि हाँ तो और बताइए कैसे कैसे आना हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि आई केम हियर बाय ट्रेन, आई केम हियर बाय बस, ऐसा बोलेंगे। वो क्या पूछना चाह रहा है, कैसे कैसे आना हुआ यानी आप क्यों आए, व्हाई डिड यू कम। या आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर कमिंग, बोलिए व्हाट इज द रीजन या पर्पस ऑफ योर कमिंग, बोलिए, ये बोलेंगे ना। नहीं, अगर कोई ट्रांसलेशन आपको देता है कि कैसे कैसे आना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला नहीं, तुम डायरेक्ट ये वाला बोलो। अगर ये ट्रांसलेशन आ जाए तो क्वेश्चन ही यही है ना। अब एग्जाम में आगे कैसे कैसे आना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि आप ये क्यों बताए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कैसे कैसे आना हुआ को स्ट्रक्चर ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे इसके भाव को कि कैसे कैसे आना हुआ, दैट मीन्स आप क्यों आए, व्हाई डिड यू कम, या व्हाट इज द रीजन ऑफ योर कमिंग, या आप कह सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे कैसे है, लेकिन कैसे में हाउ वाला सेंटेंस गलत हो रहा है और सही हो रहा है वाई वाला, सही हो रहा है व्हाट वाला। अगर आप लकीर के फकीर बनेंगे कि ये जो हिंदी है, ये जो स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार हम हाउ लगाएंगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्योंकि जब हम कहते हैं कैसे कैसे आना हुआ, तो दैट मीन्स तुम्हारे आने की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है। ये तो हम इंडियन इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर अंग्रेज को यह बात कहनी हो तो वो इनमें से कोई नहीं कहेगा। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा कैसे कैसे आना हुआ, दैट मीन्स व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हियर यहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां नहीं है। व्हाट ब्रिंग्स यू मतलब वो कौन सी चीज है जो तुम्हें यहां ला। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां नहीं है, अगर लगा होता तो हम बनाते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्लियर? अब इसको थोड़ा और बढ़िया से समझिए। हिंदी को जब भी किसी या किसी भाषा को किसी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसको स्ट्रक्चर के उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसका भाव क्या है। जैसे आप कितना पढ़े लिखे हैं, कोई पूछे कितना की अंग्रेजी क्या होगी तो आप कहेंगे हाउ मच। कितना की अंग्रेजी क्या होगी तो आप क्या कहेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच। अगर आपने कहा कि हाउ मच रीड एंड राइट आर यू, कितना पढ़े लिखे हैं, दैट विल बी रॉन्ग। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं, दैट मीन्स व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, बोलिए। अब कोई कहेगा ना कितना है तो व्हाट क्यों लग गया, क्योंकि हम ट्रांसलेट छिलके का, स्ट्रक्चर का, एक्सटर्नल का नहीं करते, हम उसके भाव को ट्रांसलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है?